स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। मैं आपके साथ संदीप झा। इस वक्त जो है सो दिल्ली के पड़गंज इलाके वार्ड नंबर 12 ई में, और इस वक्त जो है सो हमारे साथ में एडवोकेट व आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे विनोद कुमार गोयल जी हमारे साथ में हैं। और यहाँ की क्षेत्र की जो है सो यहाँ पे जो वर्तमान के पार्षद हैं, यहाँ पे साफ सफाई को मुद्दा को लेकर के व विभिन्न मुद्दों पे जो है सो वार्तालाप करते हैं विनोद कुमार गोयल जी। स्वागत है सर खबर एनडीटीवी। नमस्कार, थैंक यू सर, आप यहाँ पे पिछले बार भी जो है 2017 में जो है सो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हुए हैं, चुनाव लड़े थे। कुछ उस टाइम बीजेपी के प्रत्याशी के सामने आपको हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो है सो फिर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में अपने दूसरे कैंडिडेट को उतारी और उसके बाद फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या रीज़न रहा है? चूँकि ये क्षेत्र जो है सो जो अपने आप को देश तो छोड़िए, वो कहते हैं कि विदेशों में भी इनका नाम है कि शिक्षा पे उन्होंने इतना काम किया है, का सामना करना पड़ा। देखिए, हार जीत तो राजनीति का एक पहलू है और जनता का जो मत होता है, जो बहुमत होता है, वो सराखों पे होना चाहिए। जनता जिसको भी चुने उसको काम करना चाहिए। हार और जीत का दुख में और खुशी नहीं। दुख इस बात का है कि जनता ने बार बार मौका दिया बीजेपी को इस क्षेत्र में, उसके बाद को देखकर दिल पसीजता है और दुख होता है कि जनता का विश्वास तोड़ने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षेत्र का हाल किसी से छुपा नहीं है। जर्जर हालत में यहाँ के कूड़ेदान, स्वीपर्स की जो यहाँ पर प्रेजेंस है वो ना के बराबर है। इवन अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने गली के लिए या अपने क्षेत्र के लिए, मोहल्ले के लिए आए दिन कॉल करना पड़ता है। क्षेत्रीय पार्षद को भी मैं कॉल करता हूँ, यहाँ के अधिकारियों को भी कॉल करता हूँ, लेकिन जिस दिन कॉल कर लो उसके 1-2 दिन तक तो सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर वही। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को या हमें उनके लिए एक कॉल सेंटर खुलवा देना चाहिए कि कॉल करेंगे, शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी, अदरवाइज़ उनकी अपनी जिम्मेदारी से वो लोग भाग रहे हैं और सिर्फ एक ही जगह ध्यान होता है कि लेंटर कहाँ डल रहा है और किस तरीके से, कहाँ से हम लोग अनैतिक रूप से उगाही कर सकते हैं। सफाई व्यवस्था, जिम्मेदारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जो दिल्ली सरकार के काम है उनमें टांग अड़ाना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये बीजेपी का हारी होती है। एक वोट की भी हार है। मात्र 400 वोटों से हमारे कैंडिडेट यहाँ किसी कारण से रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जो समर्थन, जो प्यार आम आदमी पार्टी को, मनीष जी को दिया है, उसके लिए मैं सभी जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हम पार्टी की तरफ से जनता के बीच में हर पल मौजूद हैं। 311 की ऐप जो एमसीडी चलाती है उसको हम घर घर तक ले जा रहे हैं। बीजेपी ने आज तक उस ऐप का प्रचार नहीं किया, सिर्फ पैसे खर्च करके एक ऐसी ऐप डेवलप कर दी जिसमें पैसे खाकर घर बैठ गए। लेकिन जब आप जनता के लिए कोई सुविधाओं के लिए चीज़ों को लेकर आते हैं, घर बैठे उनको शिकायत करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपके घर तक सीमित रह जाता है, तो उसको जनता तक ले जाने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 311 की एमसीडी की ऐप, क्योंकि एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम अपने इस क्षेत्र का पूरा बीड़ा उठाए हुए हैं। घर घर तक जाते हैं, जहाँ पर सफाई की प्रॉब्लम्स होती हैं लोग हमें बुला रहे हैं, हम जाकर उनकी शिकायतों को ऑनलाइन अपडेट करते हैं और उस पर कार्रवाई करवाते हैं। माना जाए तो इस पटपड़गंज विधानसभा में कितने वार्ड हैं? इसमें पटपड़गंज विधानसभा में 4 वार्ड हैं। 4 वार्ड में से जो है सो आम आदमी पार्टी ने 1 वार्ड को जो है जीत का सामना किया जी। 3 वार्ड पे जो है पराजय, मतलब हार का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है, पटपड़गंज में बहुत भारी बहुमत हमें मिला है, भारी वोट्स मिली हैं, तभी हम सेकंड रनर अप रहे हैं पिछली बार भी और इस बार भी। तो एक कम अंतराल से विश्वास जीतना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जस्ट आपने कुछ देर पहले आपने कहा है, चाहे 1 वोट से हारे, चाहे 1000 वोट से हारे, हार होती है। तो एक तरफ जो है सो मतलब मेरा कहना यह है कि एक तरफ जो है सो क्या नाम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली वालों का दिल जीता है। भाजपा 2 बार जब से चुनावी मैदान में केजरीवाल जी की पार्टी आई है, तब से भाजपा जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। तो उनका कहना है कि हमने दिल्ली वालों का दिल जीता है।
तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, यहाँ पे उनको वो दिल क्यों नहीं जीत पाए, जब कहते हैं कि वो यहाँ पे जो है सो आपको शिक्षा मंत्री चूँकि शिक्षा की लाइन में देश तो छोड़िए विदेशों में उनका ना डंका बज रहा है। देखिए, शिक्षा के मॉडल पे पूरी दिल्ली को जीता गया है। आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनना जब दिल्ली की जनता के दिलों में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए जो जगह है वो दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली के दिलों पर राज किया है। और आज रही बात केवल पटपड़गंज विधानसभा की, तो पटपड़गंज विधानसभा में भी बहुत अच्छे वोटों से हम लोग आगे रहे, लेकिन कुछ एक अंतराल रहा हार और जीत का, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुद को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, एक आंदोलनकारी के रूप में देखते हैं और जनता के बीच में हर वक्त अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। दूसरा सवाल सर, आम आदमी पार्टी जो है सो दिल्ली के अंदर, दिल्ली ने पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा था उस वक्त, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अन्ना आंदोलन छिड़ा। उस अन्ना आंदोलन से जो है सो अरविंद केजरीवाल जी अपने एक अलग लाइट में आए, जहां से उसके बाद अन्ना आंदोलन से एक अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ पे शिलान्यास हुआ और उसके बाद जो है सो उन्होंने पार्टी की गठन करी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो उस वक्त जो है सो कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि उस टाइम शीला दीक्षित की सरकार थी और कांग्रेस के केंद्र में भी सरकार थी। उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे पे आ रहे हैं, इस पार्टी हमारी आ रही है स्थापना, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सो चुनावी मैदान में आएंगे और देश को जो है सो नीट एंड क्लीन बिल्कुल ईमानदार पार्टी इस तरह से लेके आएंगे जो कि पूरा देश ईमानदार बन जाएगा। आज उसी पार्टी के जो सूत्र से खबर आ रही है कि जो जितने दलों के नेता वो जो है सो गुट बना रहे हैं, जो आज भी एक पीसीए है उनका सूत्र से खबर आया है, तो उस आज सूत्र से खबर आ रही है 3 और 4 का गेम हो रहा है दिल्ली के अंदर में, हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत को बचाने की मुहिम अरविंद केजरीवाल और अन्य बहुत सारे ऐसे सिपाहियों ने उठाई है। तो ये जो विलय है ये कांग्रेस और आपका विलय नहीं है, ये किसी 2 लोगों का विलय नहीं है, ये कुछ एक ऐसे लोगों का विलय है जहां पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सब एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देश को बचाना चाह रहे हैं। जहां आप देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय जब कभी किसी भी सरकार के फेवर में फैसला देती है तो मौजूदा बीजेपी सरकार अपनी मनमानी के रूप में अपने तरीके से नए कानून को पास कराती है और सबको ठेंगा दिखाती है। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरीके के भ्रष्टाचार, इस तरीके की मनमानी, अराजकता और जिस तरीके की, आपका क्या कहना, जितने दल की यूनिटी हो रही है ये सारे दल जो है सो नीट एंड क्लीन है सर? देखिए, किसी का आरोप नहीं है। देखिए, अच्छाई और बुराई सब में, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं बलात्कारी भी है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कल बीजेपी ने पीडीपी से जो समझौता किया था तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थन लेते हैं? नहीं। देखिए, हर दल में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग सभी जगह मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे व्यक्तिगत किसी के लिए टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल मुहिम है भारत को बचाने की। इसीलिए इंडिया का जब नाम इस घटक दलों ने सबने मिलकर आपस में जो संगठन बनाए रहे हैं उसका इंडिया नाम रखा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी इतनी खौफ में आई कि उन्होंने भारत का नाम जो इंडिया के नाम से संबोधित था, जहां हर जगह इंडिया के नाम से इंडिया स्किल्स, इंडिया आगे हर जो स्कीम थी उनका नाम रखा था, वो सारे नाम बदलने का फैसला ले लिया। तो कहाँ तक डर के भागोगे? जनता देख रही है, आज चुनाव सामने है और इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जितना भ्रष्टाचार, जितनी मनमानी होनी थी हो चुकी, अब नहीं हो चलेगी। 2024 में क्या प्लानिंग करेगा? आने दो, सबके सामने होगी, कुछ पर्दे के पीछे नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट, और सारी बातें उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सो एक अपनी यूनिटी पेश करेंगे। होगा क्या वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ।